Hello students, welcome to you in Prince Education Hub Seeker. This is your science period. Today we have start in chapter number 8 in a carbon and its compound. Next topic is, तो आज हम क्या कर रहे हैं बेटा, आज हम नेमिंग देना सीखेंगे अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम, कि IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग हम नेमिंग देना सीखेंगे। तो मैंने आपको कल क्या कहा था कि आपको जो मैंने कल रूल बताए थे वो अच्छे से आपने क्या कर लेने हैं, याद कर लेने हैं या लर्न कर लेने हैं, ठीक है। तो पीछे वाले पार्ट के अंदर मैंने यही बताया था आपको कि जो जो रूल मैंने आपको बताए हैं उनको अच्छे से पढ़ना है। उन रूल्स के बिना हम इनकी नेमिंग करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो पहले वो रूल पढ़ो, फिर मैं आपको ये नेमिंग आगे सिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करने हैं, रूल पढ़ लेने हैं, फिर वीडियो को स्टॉप कर देना है, उसके बाद ये वीडियो को बाद में देखना है आपने, ओके। तो देखो यहाँ पे अब मैं नेमिंग करवा रहा हूं आपको। सबसे पहले हमारे पास क्या है, इसके अंदर CH4 है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास CH4 है। CH4 C के साथ जो 4 हाइड्रोजन है, ठीक है, C के साथ हमारे पास 4 जो हाइड्रोजन है वो कैसे लगे, ये भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्योंकि हम नेमिंग किसकी कर रहे हैं, अल्केन्स ग्रुप की कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रख लेना, नेमिंग किसकी कर रहे हैं बेटा, अल्केन्स ग्रुप की। इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, अल्केन के अंदर फॉर्मूला था, मैंने आपको बता रखा था CnH2n+2। इस फॉर्मूले की हेल्प से मैंने आपको बताया था कि अगर n की वैल्यू 1 हो तो C1H2 तो C कितना आएगा, अगर C1 है तो H क्या आएगा, 4 आएगा। अगर C2 हो तो H कितना आएगा, 6 आएगा। C3 हो तो H कितना आएगा, 8 आएगा। C4 हो तो H कितना आएगा, 10 आएगा। C5 हो तो H कितना आएगा, 12 आएगा। कैसे, अगर n की वैल्यू 2 भर दें यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर n की वैल्यू 2 भरो, C2H2 n की जगह 2 भर दो +2 तो कितना आएगा, C2H2 +2 × 4 2 +6। तो यहाँ पे देख लो CH4 CH6 C2H6। तो इस फॉर्मूले से हमें पता लग गया कि बेटा यहाँ पे हमारे पास इस फॉर्मूले से हमें ये पता है कि एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन आते हैं, 4 आते हैं। 2 कार्बन के साथ 6 आते हैं, 3 कार्बन के साथ 8 आते हैं, और 4 कार्बन के साथ 10 हाइड्रोजन आते हैं। और कार्बन अगर 5 हो तो हाइड्रोजन कितने आएंगे, 12 आएंगे, ठीक है। अब देखो इसको मैं खोलूं तो आपको पता कैसे लगेगा, इसका फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। तो देखो इसका फॉर्मूला बनाना सिखाता हूं CH4 का। तो हमारे पास C कितना है, 1 है। इसको ओपन कर लो, ये पहले क्लोज की फॉर्म में इसको ओपन कर लो। एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे और एक H यहाँ पे। तो इस फॉर्मूले को हमने खोल लिया, ठीक है, ओपन कर लिया। तो हमारे पास क्या है, C बीच में और 4 हाइड्रोजन हमने लगा दिए। यही पहले हमने डिस्कस किया था, ये वाला फॉर्मूला। अब इसकी नेमिंग कैसे दूंगा, तो नेमिंग देने के लिए हमारे पास क्या है, कार्बन अगर 1 हो, अगर हमारे पास कार्बन क्या है, हम सिर्फ पहले क्या देखते हैं, कार्बन देखते हैं। तो कार्बन कितने हैं, 1 है। कार्बन 1 के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा, मिथ यूज करते हैं। मैंने पहले आपको बता दिया है, पहले आप रूल पढ़ के आओ, फिर आप यहाँ पे नेमिंग सीख सकते हो, ठीक है, नहीं तो नहीं सीख सकते। तो हमारे पास अगर कार्बन 1 हो तो उसके लिए रूल क्या होता है, मिथ लगाते हैं हम, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन नहीं देखने, कितने भी हों हाइड्रोजन नहीं देखेंगे, यहाँ पे मिथ लगा दिया अगर कार्बन 1 है। अब बॉन्ड देखना है, बॉन्ड कौन सा है, सिंगल है, ये भी सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है, ये भी, ये भी, ये भी। तो सब जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, एन यूज करते हैं। तो प्रीफिक्स में क्या आ गया, मिथ, और सुफिक्स में क्या आ गया, एन। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास बेटा, मीथेन। तो हमने इस फॉर्मूले की जो नेमिंग दे दी है वो क्या है, मीथेन है, ओके। एनी डाउट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, अल्केन्स जो है हमारे पास उनका नोमेनक्लेचर करेंगे, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम नेमिंग करेंगे। तो फर्स्ट वाले की मैंने आपको बता दिया क्या आ गई, मीथेन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, C2H6। C2H6 है हमारे पास, इसको खोल दो आप, H मैंने आपको पहले बता रखा था कि हाइड्रोजन हमारे पास क्या लगेंगे, जो कार्बन है अपनी जो शेयरिंग है सिर्फ 4
अदर इलेक्ट्रॉनों से कर सकता है और किसी से नहीं कर सकता। तो यहाँ पे देखो कार्बन कितने से अटैच हो रहा था, 4 हाइड्रोजन से अटैच हो रहा था, ठीक है। मतलब 4 से ज्यादा उसके अंदर वैलेंसी नहीं होती, तो 4 से ज्यादा वो शेयरिंग नहीं कर सकता। तो यहाँ पे देखो इस कार्बन को देखो, ये कितने हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट है। देखो ये जो कार्बन है हमारा 1 2 3 हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट है, ठीक है। ये जो कार्बन है कितने हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट है बेटा, 1 2 3 हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट है, और एक किसके साथ कनेक्ट है, कार्बन के साथ कनेक्ट है। तो इसने अपनी वैलेंसी पूरी कर ली, एक तो कार्बन के साथ कनेक्ट कर लिया, ठीक है, और एक हाइड्रोजन के साथ, ये इसके साथ, तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 4। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, पूरी हो गई, ठीक है। यही होता है हमारे पास। तो यहाँ पे ये स्टेबल की फॉर्म में, यहाँ पे देखो इस कार्बन के पास भी टोटल है या नहीं है, तो एक इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, एक इसके साथ, एक इसके साथ, और एक इस कार्बन ने इसके साथ शेयर कर लिया, तो इसके भी 4 पूरे हैं, 1 2 3 4। ये सबसे पहले देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको ध्यान से सुन लेना कि हमारे पास जो वो अटैच है वो कितनों के साथ अटैच है, ठीक है। तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉनों शेयरिंग होने चाहिए, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होनी चाहिए, तभी हमारे पास उसकी आउटर मोस्ट जो शेल है वो कंप्लीट होगी, नहीं तो नहीं होगी, ओके। तो यहाँ पे ये देखना जरूरी है आपका कि हमारे पास वो किस किस के साथ कनेक्ट है या नहीं है। तो देखो यहाँ पे एक कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर कर रहा है, एक इसके साथ, एक इसके साथ, तो इसकी वैलेंसी यहाँ पे कंप्लीट है। इसमें भी देखो इस कार्बन की, ये एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ, तो यहाँ पे भी वैलेंसी क्या है, सेटिस्फाई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, इसलिए ये कंपाउंड तैयार हुआ है। कंपाउंड हमारे पास तैयार कब होता है बेटा, मैंने आपको बताया था जब आपस में कंबाइनिंग कैपेसिटी में होते हैं, एक दूसरे से अपने इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटा, शेयर करते हैं। जब एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो वो क्या होता है, तब अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं और आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाती है, कंप्लीट होती है। और जब आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होती है तो वो किसी मॉलिक्यूल या किसी कंपाउंड की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन मिला के क्या बना रहे हैं बेटा, C2H6 बना रहे हैं, ओके। नेक्स्ट देखो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, नेमिंग देखो कैसे करेंगे। कार्बन 1 और 2, कार्बन कितने हैं, 2 हैं, 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, इथ। 2 कार्बन के लिए क्या यूज किया, इथ यूज किया। सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड कौन सा है, देखो किसी तरफ भी डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं है, क्या चल रहा है, बॉन्ड तो सिंगल ही चल रहा है ना सभी तरफ, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, एन। तो सिंपल सी नेमिंग, कार्बन 2 इथ और सिंगल बॉन्ड एन, तो क्या नाम आ गया इसका, इथेन। तो इसका नाम क्या देंगे बेटा, इथेन, C2H6 का, ओके। आगे और देखो बिल्कुल सेम है, सिंपल है नेमिंग। नेक्स्ट है हमारे पास C3H8। C3H8 है तो कार्बन कितने होंगे, 3, एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच, एक इसके साथ अटैच, एक इसके साथ अटैच, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर और एक आगे। सबसे पहले क्या देखना है हमारे पास कि ये पूरा का पूरा सभी अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है या नहीं कर रहा सभी से, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखना है, देखो इसके पूरे के पूरे बॉन्ड देखने अपने कंप्लीट है या नहीं है, मतलब ये देखो हमारे पास इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई है या नहीं है, सबसे पहले ये देखना होता है। देखो एक इधर शेयर कर रहा है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, सेटिस्फाई है, इसकी भी सेटिस्फाई है, इसकी देखो एक इधर शेयर कर रहा है, एक इधर, एक इधर और एक इधर, 4 है, पूरा कंप्लीट है। इसमें देखो कार्बन की, एक इधर शेयर कर रहा है, एक इधर शेयर कर रहा है, एक इधर शेयर कर रहा है और एक इसके साथ शेयर कर रहा है, ये कार्बन इस कार्बन के साथ शेयर कर रहा है, तो इसकी भी 4 पूरे हैं, इसके भी और इसके भी, ओके। अब नेक्स्ट काम क्या होता है हमारा, ये तो हमने देख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट काम क्या होता है, हमने ये देखना होता है कि कार्बन कितने हैं, 1 2 3, कार्बन कितने हैं, 3, तो कार्बन 3 के लिए क्या लगते हैं, हम प्रोप लगाते हैं। कार्बन 3 हो तो क्या लगाते हैं, प्रोप, रूल पढ़ो पहले जाके, ओके। कार्बन 3 के लिए प्रोप लगाएंगे। सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, एन, तो नाम क्या आ गया, प्रोपेन, बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट देखो C4H10, C4H10, 1 2 3 4 हाइड्रोजन, एक नीचे, एक इस तरफ, 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 एक इस तरफ लगा दिया, एक इस तरफ लगा दिया और एक इस तरफ, ठीक है। सबसे पहले क्या चेक करना है, मैंने आपको क्या कहा था, क्या चेक करेंगे, सबसे पहले ये चेक करेंगे कि हमारे पास
इसकी वैलेंसी की सेटिस्फाई है या नहीं है। तो वैलेंसी सेटिस्फाई कैसे करेंगे, देखेंगे चारों तरफ 1 2 3 4 शेयरिंग हो रही है अच्छे से, ठीक है। अगर मान लो कि हमारे पास यहां पे मैं एक हाइड्रोजन ना लगाऊं, सपोज कर लो यहां पे एक हाइड्रोजन नहीं है मेरा, क्या हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो सही है? क्या ये जो हमारा फॉर्मूला है सही है? नहीं सही है, क्योंकि ये जो कार्बन है वो कितने के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है? 1 2 3 के साथ शेयर कर रहा है, लेकिन कितने के साथ शेयर करने चाहिए? 4 के साथ। तो एक और लगाना जरूरी है, याद रख लेना, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ दोनों ये पूरा का पूरा ऐसे कट होता तो तब भी ये क्या था? गलत था, ठीक है। तो हमारे पास इसलिए हमें चारों तरफ लगाना पड़ेगा, ठीक है, शेयरिंग के लिए। तो एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक और एक इसके साथ, 1 2 3 4 ये कर रहा है। ये कार्बन देखो चारों के साथ शेयरिंग कर रहा है, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ कर रहा है। ये कार्बन देखो एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ, ठीक है, कंप्लीट है। ये कार्बन 4 के साथ कर रहा है, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ, चारों के साथ कर रहा है, तो कंप्लीट हो गया हमारे पास। सबसे पहले यही देखना आपने, ओके। तो नेक्स्ट देखो हमारे पास, नेक्स्ट हमारा काम क्या होता है? कार्बन चेक करने होते हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं? ब्यूट। बॉन्ड कौन सा है? सिंगल, तो क्या लगा दिया? एन, तो क्या बन गया? ब्यूटेन, सिंपल। अब लास्ट देखो हमारे पास C5H12 कार्बन कितने आएंगे? 5 1 2 3 4 5 एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक 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 इसके साथ। क्या हमारे पास ये जो फॉर्मूला है वो सही है या नहीं है? तो क्या कहोगे? सर ये फॉर्मूला सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? इसके पीछे रीजन क्या है? तो सर ये रीजन है। क्या कहोगे सर? ये रीजन है क्योंकि ये कार्बन एक इसके साथ शेयर कर रहा है, एक इसके साथ और एक इसके साथ। सिर्फ शेयरिंग कितनी हुई? 3 हुई, लेकिन हमारे पास वैलेंसी कितनी होती है कार्बन की? 4 होती है। तो सर एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शेयर हुआ? यहाँ पे आपने शो नहीं कर रखा। एक इसके साथ कर रहा है, एक इसके साथ कर रहा है, एक इसके साथ, चौथा तो आपने दिखाया नहीं है, तो यहाँ पे लगाएंगे चौथा। तो आप ऐसा कह सकते हो। अब इसका देखो, एक इसके साथ शेयरिंग कर रहा है, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, चारों के साथ शेयर कर रहा है। आगे वाला देखो, ये भी 1 2 3 4 ये वाला कार्बन देखो, एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ, 3 के साथ कर रहा है, 1 2 3। तो आप कहोगे सर ये रोंग है, एक नीचे हाइड्रोजन भी आना चाहिए, ऐसे आप बता सकते हो, ओके। नेक्स्ट देखो, ये कार्बन 1 2 3 4 तो ये कंप्लीट है। हमारा जो पूरा फॉर्मूला बिल्कुल सही है। जब सही फॉर्मूला हो तो हमने क्या करना है? सिर्फ क्या देखना है बेटा? सुनो ध्यान से। जब हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही है तो हमने क्या देखना है? इसके अंदर सिर्फ यही चीज देखनी है कि अब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा? कार्बन 1 2 3 4 5 कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। अगर 5 कार्बन हो, 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं? पेंट लगाते हैं। बॉन्ड कौन सा है? सिंगल ही है, तो क्या लगाएंगे? पेंटेन, ठीक है। तो ऐसे हमने सिंपल नेमिंग जो करनी है वो ऐसे इस तरह से करनी है। तो मैंने आपको CH4 की नेमिंग, C2H6 की नेमिंग, C3H8 की नेमिंग, C4H10 की नेमिंग, C5H12 की नेमिंग बता दी है ओपन फॉर्म में। ये जो चैन है हमारे पास ओपन फॉर्म में है, ठीक है। ये जो चैन है ओपन फॉर्म में है, लेकिन हम क्या करेंगे बेटा? क्लोज फॉर्म में करेंगे आगे, ठीक है। ओपन फॉर्म में बिल्कुल कम करेंगे, सिर्फ बताने के लिए। ये जो ओपन चैन क्यों की है मैंने? चैन को खोला क्यों है बेटा? इसलिए खोला है क्योंकि आपको बताना होता है कि इसके अंदर कार्बन के साथ हाइड्रोजन कैसे एडजस्ट होते हैं, ठीक है, या कार्बन कार्बन के साथ कैसे एडजस्ट होता है, सिर्फ ये बताने के लिए, ठीक है। इस चैन को अगर मैं क्लोज करूंगा तो कैसे करूंगा? ये देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो ये वाला, इस चैन को अगर मैं क्लोज कर दूं तो कैसे करूंगा? ये कार्बन कार्बन है, ठीक है, इसके साथ कितने अटैच थे? ये मेरी चैन, इसकी ओपन चैन है। ये कौन सी चैन है बेटा? देखो, इसको बोलते हैं ओपन चेन, ओके। ये हमारे पास कौन सी चेन है? ओपन चेन है। मतलब इसके अंदर हमने सब कुछ दिखा रखा है, हाइड्रोजन कैसे कनेक्ट है,
कार्बन के साथ, और कार्बन कार्बन कैसे कनेक्ट है आपस में। लेकिन अब इसकी क्लोज जो चेन है वो कैसे बनेगी, तो क्लोज चेन के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे C के साथ H कितने कनेक्ट हैं, C के साथ H कितने कनेक्ट हैं, 1 2 3। तो सबसे पहले लिखेंगे CH3, C के साथ H कितने कनेक्ट है, 1 2 3। फिर आगे देखो इस C के साथ H कितने कनेक्ट हैं, सिर्फ 2 कनेक्ट हैं। 2 क्यों हैं, 3 ही है, 1 2 3 कितने कनेक्ट हैं, 3 कनेक्ट हैं। तो ये इसकी क्या होगी बेटा, क्लोजेस्ट फॉर्म। C के साथ H कितने कनेक्ट हैं, 1 2 3, CH3 लगा दिया, इसके बीच में ऐसे भी लगाना है, ठीक है। और इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, 1 2 3, तो CH3 लगा दिया। तो C2H6 की हमारे पास ओपन चेन क्या है, ये है, और क्लोज की फॉर्म में क्या बनेगा, ये बनेगा। आगे और देखो क्लोज और ओपन के बारे में और ज्यादा अच्छे से देखो, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे C3H8 है, C3H8 है, तो कितने हैं, 1 2 3। ये क्या था बेटा, ओपन फॉर्म में है। अब इस ओपन फॉर्म को किस में चेंज करना है, इसकी ओपन फॉर्म में, ये किसकी है, इसकी ओपन फॉर्म में, इसको क्लोज फॉर्म में चेंज करना है। तो C के साथ कितने हाइड्रोजन कनेक्ट है, 3 है, तो क्या लगा दिया, CH3। फिर आगे ऐसे करके, क्योंकि ये आगे ये क्या शो कर रहा है, आगे किसी और कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए ये चीज शो कर रहा है। देखो ये कार्बन इसके साथ, तो इसलिए ये क्या कर रहा है, ये चीज क्या शो कर रही है, ये कार्बन कार्बन आपस में अटैच है, ये चीज शो कर रही है। ओके, नेक्स्ट देखो इस C के साथ 1 2, सिर्फ 2 हाइड्रोजन कनेक्ट है इस C के साथ, आप पता लग गया, इस C के साथ 2 हाइड्रोजन कनेक्ट है। फिर ऐसे, क्योंकि ये कार्बन कार्बन आपस में अटैच है, तो ये बीच वाला निशान आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन कार्बन आपस में अटैच है, इसलिए ये बीच वाला ऐसे साइन लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर उसके बाद देखो इस C के साथ 1 2 3, 3 हाइड्रोजन कनेक्ट हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये ओपन फॉर्म है। ये जो C3H8 है, C3H8 की ये ओपन फॉर्म है, और ये क्या है बेटा, क्लोज फॉर्म। तो क्लोज फॉर्म ही हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, और देखो और अच्छे से देखो, जैसे C4H8 है, C4H10 है, 1 2 3 4, तो क्या होता था, ओपन फॉर्म क्या होती थी, ये वाली, ये ओपन फॉर्म है, ठीक है। अब इसको क्लोज फॉर्म बनाओगे, कैसे बनाओगे, C के साथ हाइड्रोजन के पहले देखने हैं, C के साथ हाइड्रोजन 1 2 3, इस C के साथ हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, ये आगे किसी और कार्बन के साथ अटैच है। सेकंड, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है, तो CH2। इस कार्बन के साथ कितने हैं, 2 ही अटैच है, आगे आगे पीछे ये बॉन्ड्स के साथ अटैच है, तो इसलिए इसके साथ 2 ऐसे। फिर इस कार्बन के साथ देखो 1 2 3, 3 कार्बन अटैच हैं, तो C4H10 की ओपन फॉर्म कौन सी है, ओपन चेन कौन सी है, ये वाली, और क्लोज चेन कौन सी है बेटा, ये वाली। तो C के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो CH3। इस C के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है ऊपर नीचे, CH2। इस C के साथ भी 2 अटैच है, CH2। इस C के साथ कितने अटैच हैं, 3, तो ये बिल्कुल सिंपल। तो ऐसे आप ओपन और क्लोज चेन के बारे में पढ़ सकते हो। ओके, ये तो कुछ रूल थे हमारे पास बेटा, और एक और रूल देखने आपने जो मैंने पहले करवाए नहीं थे, इसलिए नहीं करवाए क्योंकि आपको समझ में नहीं आएंगे, तो आप देख लो, वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। अगर मान लो कि कोई चेन हमारे पास इस तरह से हो, अब मैंने आपको ओपन चेन भी सिखा दी है और क्लोज चेन भी सिखा दी है, तो आगे हम क्या करेंगे बेटा, क्लोज चेन करेंगे। ये कौन सी चेन है, क्लोज की फॉर्म में है। ये कौन सी चेन है, क्लोज की फॉर्म में ही है। ये हमारे पास ये जो जितनी भी चेन है हमारे पास किसकी फॉर्म में है, क्लोज चेन की फॉर्म में है। ओके, तो ऊपर वाला देखो, अगर मान लो कि कोई चेन इस तरह से हो, जैसे CH3 CH2 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 CH3, अगर इस तरह से कोई चेन हो तो उस चेन को क्या बोलते हैं बेटा, नॉर्मल चेन। याद रख लेना, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको याद रखना है। अगर ऐसे कोई चेन हो बिल्कुल सिंपल सी, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल चेन, या इसको बोलते हैं एन चेन। तो स्मॉल एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एन चेन भी बोलते हैं। अगर आपके पास कोई चेन इस तरह से हो, मान लो कि ये बिल्कुल ऊपर था, इसके ऊपर नीचे कुछ नहीं अटैच था, अगर मान लो कि ऊपर देखो ये चेन चल रही है हमारे पास सिंपल सी, इसके ऊपर CH3 अटैच है, इस साइड में भी क्या है, CH3 अटैच है। तो इस तरह की अगर कोई चेन आए जिसके अंदर ऊपर साइड में कुछ अटैच हो जाए, ऊपर साइड में कुछ सब्स्टिट्यूट अटैच हो,
ऊपर साइड में क्या हो बेटा, कुछ सब्स्टिट्यूट अटैच हो जाए, तो इस चेन को क्या बोलते हैं, आइसो चेन बोलते हैं। याद रख लेना, कोई लंबी सी चेन है, उसके साथ हमने ये अटैच कर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, आइसो चेन। फिर उसके बाद एक और हमारे पास चेन है, 3 चेनों के बारे में आपने पढ़ना है। देखो देखो, ये बिल्कुल सिंपल सी चेन चल रही है, लेकिन उसके ऊपर और नीचे CH3 अटैच है। इसके अंदर क्या था, सिर्फ ऊपर ही CH3 था, लेकिन इसके ऊपर और नीचे दोनों साइड क्या है, CH3 है। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये चेन चल रही थी, इसके ऊपर भी नीचे भी CH3 अटैच है, तो इस टाइप की चेन को क्या बोलेंगे, न्यू चेन। तो दिमाग में फिट कर लो इस बात को, इस रूल को। अगर ऐसे हो तो इसको बोलेंगे नॉर्मल चेन, अगर हमारे पास ऐसे ऊपर CH3 लगा रखा है, आइसो चेन बोलेंगे। अगर ऊपर नीचे दोनों तरफ आइसो क्या लगा रखा है, CH3 लगा रखा है, CH3, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, न्यू चेन। ये फॉर्मूला आपने दिमाग में फिट कर लेना है। ओके, सबसे पहले देखो हमारे पास बेटा नॉर्मल चेन के अंदर हम नेमिंग कैसे करेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल चेन। ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल चेन है। याद रख लेना, मैंने अभी आपको रूल बताया था, नॉर्मल चेन। ये सभी हमारे पास क्या है, नॉर्मल चेन है। अब इन नॉर्मल चेन के अंदर हम नेमिंग कैसे करेंगे, तो नेमिंग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो हमारे पास, इसकी नेमिंग करने से पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है आपका कि सबसे पहले CH3 क्यों आया, फिर CH2 क्यों आया, और इधर साइड हमारे पास फिर CH3 क्यों आया। ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या था, बताओ मेरे को। मैंने आपको बताया था कि जब CH3, CH2, CH3 ये क्यों आया, इसके पीछे रीजन क्या था कि जब इसको ओपन करेंगे तो आपको पता है 3 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होंगे। ये क्लोज फॉर्म में इसको जब ओपन करेंगे तो ये ऐसे आएगा। ठीक है, ये ऐसे आएगा जब इसको क्या करेंगे बेटा, ओपन करेंगे। ओके, ये क्लोज फॉर्म में था। ठीक है, अब इसको ओपन की फॉर्म में चेंज कर दिया, तो हमें पता लग गया कि सबसे पहले CH3 क्यों आया, क्योंकि जो फर्स्ट वाला होता है 3 हाइड्रोजन के साथ ऐसे अटैच होता है, और एक कार्बन इसका इसके साथ, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ अटैच होता है, जिसकी वजह से ये क्या आता है, CH3। फिर ये बीच वाले में CH2 क्यों आया, क्योंकि इसके साथ क्या लगे होते हैं, सिर्फ 2 हाइड्रोजन लगे होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करता है और एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करता है। ओके, इसलिए यहाँ पे CH2 आया। और दोबारा यहाँ पे फिर CH3 क्यों आया, क्योंकि 3 हाइड्रोजन 1 2 3 3 हाइड्रोजन लगे होते हैं, और एक कार्बन जो है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ क्या करता है बेटा, शेयरिंग करता है बॉन्ड बनाने के लिए। ओके, तो ये बीच में क्या बना रहे हैं, बॉन्ड ही बना रहे हैं ना, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड बनाने के लिए अपनी वैलेंसी को क्या करता है बेटा, सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रख लेना है, ये हमारे पास क्लोज फॉर्म है और ये ओपन फॉर्म में है। अब इसके अंदर एक और चीज देखो, अगर आपको बार बार ऐसा होता है फील कि हमारे पास, कि हम कैसे पता करेंगे कि ये जो हमारे पास क्लोज चेन है ये सही है या नहीं है, इसका फॉर्मूला सही है या नहीं है। हम बार बार तो नहीं उस क्लोज चेन को ओपन करके दे सकते, क्योंकि क्लोज चेन कई बार बड़ी हो जाती है। ठीक है, जब उसको ओपन करते हैं तो कई बार बड़ी हो जाती है, तो हमें कन्फ्यूजन होती है कि तो हम कैसे पता करें, क्लोज चेन के अंदर ही कैसे पता करें कि हमारे पास ये जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सही है, हमें ओपन करने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, ओपन करेंगे तो हमें पता तो लग जाएगा, लेकिन ओपन ना करने पर भी हमें सीधा ही डायरेक्टली यहां से पता लग जाए तो कैसे होगा, सुनो ध्यान से। ये C है, C क्या करता है, 3 हाइड्रोजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। C क्या कर रहा है बेटा, 3 हाइड्रोजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। कितनों के साथ करना चाहिए इसको, 4 के साथ। 3 हाइड्रोजन के साथ कर रहा है, और एक क्या कर रहा है, इस कार्बन के साथ शेयर कर रहा है। तो इसका जो वैलेंसी है वो क्या हो रही है, यहाँ पे इस कार्बन की वैलेंसी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। मान लो यहाँ पे अगर मैं 2 लगा देता, ये जैसे बीच में मैंने 2 लगाया है, तो यहाँ पे भी मैंने 2 लगा देता, तो क्या इसका फॉर्मूला सही था, बताओ मेरे को। इसका फॉर्मूला अब सही है, अगर यहाँ पे CH2 लगा दिया, CH2 लगा दिया, यहाँ पे CH3, तो ये फॉर्मूला क्या सही है या नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों, ये देखो, ये कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, और एक कार्बन के साथ शेयर कर रहा है, ये देखो 2 इसके साथ और एक कार्बन के साथ, तो कितने हो गए, 3। लेकिन इसको शेयर कितने करने चाहिए, 4, क्योंकि वैलेंसी कितनी होती है इसकी, 4। वैलेंसी को सेटिस्फाई यहाँ पे कर रहा है या नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, तो यहाँ पे कितने चाहिए, कम से कम वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए 3 चाहिए।
तो C 3 के साथ और एक इसके साथ, तो टोटल कितने हो गए 4। फिर बीच में देखो, बीच में फॉर्मूला सही है या नहीं है, तो बीच में देखो ये कार्बन इस कार्बन के साथ, ये कार्बन इस कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये कार्बन इस कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है, तभी बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये कार्बन बीच वाला 2 इलेक्ट्रॉन तो कार्बन कार्बन के साथ क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है, ये एक ये और एक ये, और 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 2 और क्या होने चाहिए, किसी अदर के साथ शेयर करने चाहिए, तो 2 किसके साथ शेयर कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ, तो 2 3 और 4, तो ये बीच वाला फॉर्मूला भी सही है। आप देखो आगे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये कार्बन देखो 3 तो इसके साथ हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और एक इसके साथ कर रहा है, इसके साथ, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। आपको ऐसे पता करना है कि ये फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। देखो यहाँ पे आगे देखो, इसके अंदर देखो, दोबारा इसके अंदर देखो, ये कार्बन, ये फॉर्मूला सही है या नहीं है, बिल्कुल सही है। ये कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और एक इसके साथ, टोटल 4 हो गए। हमें सिर्फ 4 देखने हैं, ओके, हर बार 4 ही देखने हैं। ये क्या कर रहा है, 4 के साथ शेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा, सीधे देखो 2 हाइड्रोजन 3 और 4 हो गए पूरे। ये देखो 1 2 और 2 2 4, ये देखो 3 और 1 4, तो पूरा कंप्लीट है। बस ऐसे ही ये देखो, ये कार्बन 3 इसके साथ है, एक इसके साथ 4, ये कार्बन एक इसके साथ और एक इसके साथ 2 और 2 बीच में 4, ये देखो ये कार्बन एक इसके साथ है और एक इसके साथ 2 और 2 बीच में 4, ये कार्बन एक इसके साथ और एक इसके साथ 2 और 2 बीच में 4, ये देखो कार्बन 3 इसके साथ और एक इसके साथ 4, तो वैलेंसी इसकी भी पूरी है, ऐसे इसकी पूरी है। तो आपको पता लग गया होगा कि क्लोज फॉर्म के अंदर हम कैसे देख सकते हैं कि हमारा फॉर्मूला सही है या नहीं है। तो आप ऐसे देख सकते हो बेटा हमारा फॉर्मूला सही है या नहीं है। अब आपने फॉर्मूला देख लिया, उसके बाद तो बिल्कुल भी कोई काम नहीं है, आपको पता है सिर्फ रूल अप्लाई करो, बस नेमिंग आपके सामने। देखो बिल्कुल आसान, 3 कार्बन है 1 2 3, क्या लगाते हैं, प्रोप, नेमिंग करनी है, फॉर्मूला हमारा बिल्कुल राइट है। 3 कार्बन प्रोप लगाते हैं, बॉन्ड कौन सा है, सिंगल एन, चलो भाई काम हो गया। आगे देखो कितने कार्बन है, 4 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या, ब्यूट, याद रख लेना रूल, कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है सभी के बीच में, क्या लगाएंगे, एन, बिल्कुल आसान है। आगे देखो 1 2 3 4 5, कार्बन कितने हैं, 4, 4 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, पैट यूज करेंगे, ठीक है। बॉन्ड कौन सा है, सिंगल, चलो भाई एन। नेक्स्ट देखो 1 2 3 4 5 6, कार्बन कितने हैं, 6 के लिए क्या लगाएंगे, हेक्स लगाएंगे, ओके। बॉन्ड कौन सा है, सिंगल है, तो क्या लगाएंगे, एन। तो आप बताओ हमारे पास नेमिंग कितनी आसान है, सिर्फ आपको रूल आने चाहिए, उसके बाद आपकी नेमिंग बिल्कुल आसान हो जाती है। नेक्स्ट देखो हमारे पास, ये तो था बिल्कुल नॉर्मल फॉर्म में कि जब हमारे पास नॉर्मल चेन हो तो इस तरह से करेंगे। अब नेक्स्ट देखो आइसो की फॉर्म में, ठीक है, मैंने आपको बताया था नॉर्मल चेन, आइसो चेन और न्यू चेन, 3 के बारे में बताया था, ओके। अब आइसो चेन के अंदर देखो, आइसो चेन के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये जो चेन है बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ इसके साथ ऊपर वाले हिस्से में एक सब्स्टिट्यूट क्या हो गया, ऐड हो गया, ठीक है। मतलब ये हमारे पास नॉर्मल चेन थी, लेकिन नॉर्मल चेन के अंदर एक और ऊपर हमारे पास क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट ऐड हो गया। और सब्स्टिट्यूट के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो अल्काइल ग्रुप एक पेरेंट चेन के ऊपर अटैच हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। तो ये देखो यहाँ पे नॉर्मल चेन है, बिल्कुल देखो नॉर्मल चेन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये नॉर्मल चेन नहीं है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐड हो चुका है। अब इस टाइप के हमारे पास जो होता है उसकी नेमिंग कैसे देंगे, ठीक है। नेमिंग देने से पहले आपको ये देखना है कि ये फॉर्मूला सही है या नहीं है। तो फॉर्मूला देखने के लिए क्या करेंगे बेटा, देखो फॉर्मूला सही है या नहीं है। ये कार्बन 3 हाइड्रोजन इसके साथ शेयर कर रहा है, इसके एक इसके साथ, टोटल कितने हो गए, 4, ये सही है, ये अपनी पोजीशन पे सही है ये कार्बन। ये देखो ये कार्बन अपनी पोजीशन पे सही है या नहीं है। ये देखो एक ये कार्बन जो है एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर रहा है, एक इसके साथ 2, एक इसके साथ 3 और एक बीच में हाइड्रोजन के साथ 4, तो 1 2 3 और ये बीच वाला गिनना है हाइड्रोजन को भी, तो टोटल 4, ये सही है। ये देखो ये इसकी पोजीशन सही है या नहीं है, ये 3 इसके साथ शेयर कर रहा है और एक 3 इसके साथ शेयर कर रहा है ये कार्बन,
और एक इसके साथ 4, इसकी पोजीशन बिल्कुल राइट है। इसकी पोजीशन देखो राइट है या नहीं है। ये कार्बन एक इसके साथ शेयर कर रहा है, इस कार्बन के साथ, एक इस कार्बन के साथ शेयर कर रहा है, 2 बीच में हाइड्रोजन है, तो टोटल कितने हो गए 4। इसकी पोजीशन देखो सही है या नहीं है। देखो ये कार्बन इस कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 3 हाइड्रोजन के साथ, तो टोटल कितने हो गए 4। सबसे पहले यही काम आपने करना है कि इसका फॉर्मूला देखना है सही है या नहीं है। ओके, अब बिल्कुल सिंपल है नेमिंग करनी, ठीक है। तो नेमिंग कैसे करेंगे, थोड़ी सी इससे बिल्कुल थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन नेमिंग क्या है, आसान है, ठीक है। सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, जिस और सब्स्टिट्यूट सबसे पास में हो तो उसी ओर से आपने क्या करनी है, नेमिंग स्टार्ट करनी है। तो सब्स्टिट्यूट कहाँ पे पास में है, इस साइड से पास में है या इस साइड से पास में है। इस साइड से सब्स्टिट्यूट कहाँ पे, 1 2 3 पे हमें सब्स्टिट्यूट मिल रहा है। इस साइड से 1 और 2 पे सब्स्टिट्यूट है, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, ऐसे नंबरिंग कर देनी है 1 2 3 4। और नंबरिंग यहां से स्टार्ट क्यों की, क्योंकि सब्स्टिट्यूट पास में कहां था, यहां से। अब देखो इसकी नेमिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको मैंने रूल बताया था कि सब्स्टिट्यूट की सबसे पहले नंबरिंग होती है, सॉरी सबसे पहले नेमिंग होती है। ओके, तो सब्स्टिट्यूट की सबसे पहली नेमिंग होगी, उसके बाद ही इस चेन की नेमिंग होगी। तो सब्स्टिट्यूट कौन सा है, CH3। CH3 का बारे में कल मैंने आपको पीछे वाले पार्ट के अंदर बताया था, क्या बोलते हैं, मिथाइल ग्रुप बोलते हैं इसको, ठीक है। CH3 को क्या बोलते हैं बेटा, मिथाइल सब्स्टिट्यूट, ठीक है। इस सब्स्टिट्यूट का नाम क्या है, मिथाइल। तो हमारे पास क्या है 1 2 पे क्या है, मिथाइल। तो यहां पे लगाना है अपने 2 पे मिथाइल, और 2 और मिथाइल के बीच में ये क्या लगाया है मैंने, ये बॉन्ड नहीं है अब, ठीक है। ये कह दो कि सर बॉन्ड है ये बॉन्ड नहीं है, ये हाइफन है। ओके, ये कल रूल बताया था, हाइफन हमेशा कहां पे यूज होता है, नंबर और किसके बीच में, लेटर के बीच में। तो 2 पे हमारे पास क्या है, मिथाइल ग्रुप है। 2 पे कौन सा है, मिथाइल ग्रुप, इसलिए बीच में हाइफन लगा दिया। उसके बाद देखो, अब सब्स्टिट्यूट की नेमिंग हो गई, अब किसकी करनी है नेमिंग, चेन की। तो चेन में कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, कार्बन कितने हैं 4 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, ब्यूट। लेटर के बीच में कुछ नहीं आएगा, 4 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, ब्यूट, ठीक है। बॉन्ड कौन सा है, देखो बॉन्ड सिंगल ही है, तो क्या लगा दिया, एन। तो क्या बन गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। और ये कौन सी, देखो ये तो होगी हमारे पास IUPAC नेम से इसकी नेमिंग। अगर इसकी सिंपल नेमिंग करते हैं तो क्या बनेगा, ये कौन सी चेन है, आइसो चेन है, तो इसको आइसो ब्यूटेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। सिंपल चेन है, कौन सी चेन है, आइसो चेन है, तो इसको आइसो ब्यूटेन भी बोल सकते हैं इस चेन को। ओके, लेकिन नेमिंग आपने ऐसी करनी है। तो दोबारा से सुन लो नेमिंग कैसे की, 1 2 3 4, सबसे सब्स्टिट्यूट जिसमें पास था उस साइड से हमने नेमिंग की। 2 पे क्या है, 2 पे मिथाइल है, कार्बन कितने हैं 4 है, तो ब्यूट लगा दिया। बॉन्ड कौन सा है, सिंगल है, तो एन लगा दिया। नेक्स्ट देखो यहाँ पे बताओ मेरे को, अब मैं कहां से स्टार्ट करूं नेमिंग, CH3 यहाँ पे है, तो यहाँ से 1 2 3 4। 2 पे कौन सा है, 2 पे कौन सा ग्रुप है बेटा, मिथाइल ग्रुप है, तो क्या लगाऊंगा 2 पे मिथाइल। कार्बन कितने हैं 1 2 3 4। देखो ये नहीं करना, ये देखो इसमें एक चीज और याद रख लेना, कार्बन 5 नहीं है, अब 1 2 3 4 कार्बन, ये वाला गिनना नहीं है ऊपर वाला, कहीं ये कह दो 1 2 3 4 5, ऊपर वाला कार्बन साथ में मिक्स नहीं होगा। यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4, कार्बन कितने हैं 4 ही हैं, 1 2 3 4। ये वाला सब्स्टिट्यूट वाला कार्बन है, इसको मेजरमेंट नहीं करना बीच में, याद रख लेना, ठीक है। तो 1 2 3 4 कार्बन कितने हैं 4 हैं, वैसे टोटल में 5 हैं, लेकिन ये हमने नहीं लेना, याद रख लेना। 1 2 3 4 4 कार्बन के लिए क्या लगेगा, ब्यूट लगेगा। बॉन्ड कौन सा है, सिंगल है। ओके, नेक्स्ट देखो हमारे पास इसके अंदर, अब यहाँ पे देखो हमारे पास नेमिंग कहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से, क्योंकि यहाँ से सब्स्टिट्यूट पास में 1 2 3 4, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे को बताओ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, इस चेन के अंदर कार्बन कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 कार्बन, ऐसे नहीं है, वैसे तो टोटल 5 हैं, 1 2 3 4 5, वैसे टोटल 5 हैं, लेकिन ये सब्स्टिट्यूट वाला कार्बन अटैच नहीं होगा, ये याद रख लेना। ओके,
तो नेमिंग करेंगे 1 2 3 4। 2 पे क्या है, 2 पे क्या है, मिथाइल है। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 चेन के अंदर देखने हैं, इसके अंदर नहीं देखने। 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो क्या लगेगा, ब्यूट। बॉन्ड कौन सा है सभी में, सिंगल, तो एन। तो मैंने देख लो अलग अलग जगह पे CH3 रख के फॉर्मूला हमारे पास सेम ही बना सभी का, नेमिंग हमारे पास सेम ही बनी, लेकिन CH3 मैंने क्या किया, पहले इस जगह पे रख दिया, फिर नीचे वाली जगह पे रख दिया, फिर CH3 यहाँ पे रख दिया, ठीक है। लेकिन हमारे पास नेमिंग क्या बनी, सभी की सेम ही बनी है। ओके, तो ये आइसो चेन की फॉर्म में था। नेक्स्ट देखो हमारे पास बेटा न्यू चेन के अंदर नेमिंग कैसे होगी, ठीक है। न्यू चेन के अंदर देखो नेमिंग कैसे होगी। सबसे पहले देखो यहाँ पे जैसे ये न्यू चेन है, आपको पता था न्यू चेन के अंदर क्या था, ऊपर भी CH3 होगा और नीचे भी CH3 होगा। ये मान लो कि चेन है, ये लंबी सी चेन है, इसके ऊपर भी CH3 अटैच है और नीचे भी CH3 अटैच है, तो वो कौन सी चेन हो जाती है बेटा, न्यू चेन। अब इसके अंदर नेमिंग देखो 1 2 3 दोनों जगह है, मतलब यहाँ पे भी CH3 इधर से भी, तो नेमिंग दोनों तरफ से कर सकते हो आप, ठीक है। देखो 1 2 3 ऐसे भी कर सकते हो, 1 2 3 ऐसे भी कर सकते हो, सेम ही है दोनों जगह। यहाँ पे भी CH3 ये वाला जो ग्रुप है 2 पे आता है, इधर से भी 2 पे आता है, तो जिस तरह से मर्जी नेमिंग कर दो, दोनों तरफ क्या है, सेम ही है हमारे पास, ठीक है। तो नेमिंग ऐसे कर दी स्टार्ट हमने। अब देखो इसके अंदर क्या करना है, जब भी नेमिंग करेंगे तो आपको पता है दो सब्स्टिट्यूट सेम आ रहे हैं, ऊपर भी CH3 आ रहा है और नीचे भी CH3 आ रहा है। और मैंने आपको एक रूल बताया था कि सेम सब्स्टिट्यूट अगर हो हमारे पास तो बेटा वहां पे हम क्या करते हैं यूज, अगर सिंगल सब्स्टिट्यूट हो तो मोनो यूज करते हैं, अगर दो सेम सब्स्टिट्यूट हो तो डाई यूज करते हैं, अगर 3 हो ट्राई यूज करते हैं, 4 हो क्या यूज करते हैं, टेट्रा यूज करते हैं, 5 हो तो पेंटा यूज करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नेमिंग 1 2 3, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले किसकी नेमिंग करते हैं, सब्स्टिट्यूट की नेमिंग करते होते हैं। ओके, तो सब्स्टिट्यूट क्या है, एक ऊपर है और एक नीचे है, दो सब्स्टिट्यूट लगा रखे हैं हमारे पास। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने आपको जो रूल बताया था सेम सब्स्टिट्यूट दोनों तरफ हैं, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, कितने पे हैं, 2 पे। 2 पे हमारे पास क्या है बेटा, सुनो ध्यान से, 2 पे हमारे पास क्या है, दो सब्स्टिट्यूट अटैच हैं। 2 पे क्या है हमारे पास, दो सब्स्टिट्यूट क्या है, अटैच हैं। ओके, 2 नंबर पे दो सब्स्टिट्यूट हमारे पास अटैच हैं, तो दो सब्स्टिट्यूट के लिए क्या लगाएंगे बेटा, डाई यूज करेंगे। ओके, 2 सब्स्टिट्यूट के लिए डाई यूज करेंगे। अब समझ में आ गया, दो सब्स्टिट्यूट के लिए हमने क्या कर दिया, डाई यूज कर दिया। अब देखो सिंपल सा CH3, अब तो ये इसके लिए यूज कर दिया। अब देखो आगे CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल। अब बॉन्ड देखने, पहले कार्बन देखो 1 2 3, कार्बन 3 के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोप यूज करते हैं, ठीक है। और बॉन्ड कौन सा है, सिंगल है, तो एन यूज करते हैं। तो क्या आ गया, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो ये कैसे आया, सुनो ध्यान से, दोबारा से फिर देख लो। ये ऐसे था, पहले सब्स्टिट्यूट दोनों तरफ देखने हैं, दोनों तरफ सेम है, तो उसके लिए क्या करेंगे, कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है, तो 2,2 डाई किस लिए लगाया, सेम सब्स्टिट्यूट के लिए लगाया। ओके, फिर इसकी नेमिंग देनी है, CH3 की नेमिंग क्या होती है, मिथाइल। फिर कार्बन कार्बन देखनी है, चेन के अंदर कितने हैं, 3 है, तो क्या लगाएंगे, प्रोप लगाएंगे। बॉन्ड कौन सा है, सिंगल है, तो एन लगाएंगे। तो क्या आया, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, सिंपल सा। इस तरफ देखो हमारे पास, इसके अंदर नेमिंग कैसे करेंगे, ये भी न्यू चेन है, तो यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे ही होगा। इस तरफ से करेंगे क्योंकि इस तरफ से सब्स्टिट्यूट हमारे पास में है, इस तरफ से दूर पड़ेगा, तो जहां पे पास में हो तब से वहां से क्या करनी है, हमने नेमिंग स्टार्ट करनी है। तो 2 पे हमारे पास क्या है, कितने सब्स्टिट्यूट है, 1 और 2 है। तो वही चीज सेम जो मैंने आपको पीछे बताई थी, अगर 2 पे है, दोनों सेम है, तो पहले 2,2, फिर डाई किस लिए यूज किया, दोनों सेम सब्स्टिट्यूट एक जगह पे हैं, तो डाई यूज कर दिया, ठीक है। फिर CH3 का नाम क्या होता है, मिथाइल होता है, ये लिखना है। फिर उसके बाद कार्बन चेन देखनी है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो क्या लगेगा, ब्यूट। बॉन्ड कौन सा है सभी में, सिंगल, तो क्या लगेगा, एन। तो ये सिंपल सी है, 2,2 डाई मिथाइल
ब्यूटेन। अब कुछ फॉर्मूलों की हम प्रैक्टिस करते हैं, तो यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे नेमिंग होगी इनकी। तो कुछ प्रैक्टिस करते हैं कुछ फॉर्मूलों के नेम देने की, ठीक है। तो कल भी आपको प्रैक्टिस करवाएंगे ऐसे, ठीक है, जैसे मैं आज करवा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे जैसे ये है नॉर्मल चेन है, तो यहाँ पे क्या लगेगा CS3 CS2 CS2 CS3। इसकी नेमिंग देने के लिए क्या करोगे, सिंपल 1 2 3 4 4 है, कार्बन 4 के लिए क्या लगेगा ब्यूट, बॉन्ड कौन सा है सिंगल, ब्यूटेन, ठीक है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि इसकी वैलेंसी को आपने देखना है या नहीं देखना, आपने पहले चेक कर लेना है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो सेकंड, देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट लग गया, तो क्या नेमिंग शुरू करो 1 2 3 4, ठीक है। 2 पे हमारे पास क्या है, 2 पे कौन सा ग्रुप है बेटा बताओ, 2 पे मिथाइल, 2 पे क्या है मिथाइल, और बीच में मैंने क्या यूज किया है, हाइफन यूज किया है, नंबर और लेटर के बीच में हाइफन, और नंबर के बीच में क्या यूज करना है, कोमा यूज करना है, ओके। फिर 2 पे मिथाइल हो गया, कुछ और बचा, सिर्फ कार्बन की चेन देखनी है 1 2 3 4, 4 के लिए क्या होगा ब्यूट होगा, बॉन्ड कौन सा है सिंगल, तो एन, ऐसे नेमिंग देनी है। देखो यहाँ पे आगे हमारे पास क्या है, देखो 2 सब्स्टिट्यूट दे रखे हैं, एक ये दे रखा है और एक ये दे रखा है, तो हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूट यहाँ पे दे रखे हैं, ये चेन बिल्कुल सही है हमारे पास, इसके अंदर 2 सब्स्टिट्यूट दे रखे हैं। तो जहां से हमारे पास क्या हो, जो सब्स्टिट्यूट जिसका नाम सबसे पहले आए उसको वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है आपने। जैसे इसका नाम क्या होता है बेटा, इथाइल होता है, ये कौन सा ग्रुप होता है इथाइल ग्रुप। आपने रूल के अंदर पढ़ लेना है, जहां पे सब्स्टिट्यूट लिख रखे हैं वहां पे मैंने रूल बता रखे हैं, ये होता है मिथाइल ग्रुप और ये होता है इथाइल ग्रुप। तो ई पहले आया, इथाइल में क्या आएगा ई पहले आएगा, तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे इस साइड से, ई पहले आएगा एम बाद में, तो नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 5। अब आपको पता लग गया होगा नंबरिंग कैसे स्टार्ट की है, ओके। नेक्स्ट देखो नंबरिंग कर दी, अब 2 पे कौन सा ग्रुप है इथाइल ग्रुप है, तो नंबरिंग स्टार्ट की थी तो हम लिखेंगे भी सबसे पहले किसको, इथाइल वाले ग्रुप को ही सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है, नेमिंग के अंदर भी। तो 2 पे क्या है हमारे पास इथाइल है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 2 पे कौन सा है इथाइल है, ठीक है। 2 पे कौन सा है हमारे पास इथाइल है, फिर हमारे पास क्या है 2 पे इथाइल है, और 3 पे कौन सा है मिथाइल है, तो 3 पे कौन सा है मिथाइल है, ऐसे लिखना है। 2 पे इथाइल ग्रुप है, 3 पे मिथाइल ग्रुप है, और कोई ग्रुप बचा नहीं बचा, सिर्फ आप चैन देखनी है 1 2 3 4 5। 5 चैन के लिए क्या बोलते हैं पेंट बोलते हैं। बॉन्ड कौन सा है सभी में सिंगल ही है, तो क्या लगा दिया एन। तो ये हो गया 2 पे इथाइल, 3 पे मिथाइल, 5 कार्बन के लिए पेंट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो क्या बन गया 2 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट देखो, ये देखो हमारे पास ये यहाँ पे देखो, ये बिल्कुल सिंपल चेन थी, यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, ये कौन सा ग्रुप होता है क्लोरो ग्रुप होता है, याद रख लेना, ये भी एक सब्स्टिट्यूट है, ये क्लोरो ग्रुप होता है। तो यहाँ पे नेमिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, 2 पे कौन सा है 2 पे क्लोरो है, यहाँ पे लिखो 2 पे क्या है क्लोरो है, फिर कुछ और है नहीं है, अब नेम करो 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो क्या लगाएंगे ब्यूट लगाएंगे, बॉन्ड कौन सा है सिंगल है तो एन लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे देखो 2 ग्रुप है हमारे पास, 2 सब्स्टिट्यूट हैं, एक ये है और एक ये है। तो मैंने आपको बताया था जिसका नाम सबसे पहले होगा बी का नाम सबसे पहले है ब्रोमीन, ये होता है क्लोरो, ये ब्रोमो ये क्लोरो, तो बी पहले आया सी बाद में, तो नंबरिंग 1 2 3 4 ऐसे करनी है। तो सबसे पहले कौन सा लिखा जाएगा ब्रोमो, तो कितने पे ब्रोमो है 2 पे ब्रोमो, 3 पे क्या है 3 पे क्लोरो है, 2 पे ब्रोमो है, ठीक है याद रख लेना, और 3 पे हमारे पास क्या है क्लोरो है, ओके। 2 पे ब्रोमो, 3 पे क्लोरो, आगे चेन गिननी है 1 2 3 4, 4 के लिए क्या लिखते हैं ब्यूट, बॉन्ड कौन सा है सिंगल है तो क्या लगा दिया एन, तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये भी ग्रुप है हमारे पास, आइडो ग्रुप बोलते हैं और इसको नाइट्रो ग्रुप बोलते हैं। तो सबसे पहले इसका नेमिंग कहां से स्टार्ट होगी आई से 1 2 3 4, तो नंबरिंग ही यहां से स्टार्ट की है तो नेमिंग भी यहां से। 2 पे आइडो है तो यहाँ पे क्या लिखोगे 2 पे
आइडो, 3 पे क्या है, 3 पे कौन सा ग्रुप है, नाइट्रो, 2 पे आइडो है, 3 पे नाइट्रो है, कार्बन 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूट, बॉन्ड कौन सा है, सिंगल है तो एन। तो इस तरह से आपने क्या करना है बेटा, नेमिंग करनी है। तो हमने सिंपल नेमिंग कर दी है, कल और इसके क्वेश्चन और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको और ज्यादा अच्छे से पता लग जाएगा कि ये इसकी नेमिंग ऐसे कैसे होती है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।